हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी जो नया एनएफओ आया इसके बारे में। इस एनएफओ का नाम है एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिटेल्स में बात करूंगा कि ये जो एनएफओ है इसका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट किया जाएगा, इसकी एनएवी का प्राइस क्या है, इनका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, साथ ही साथ आपको इसके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है और इसका अप्रॉक्स रिटर्न, सारी चीज कंप्लीट में मैं आपसे डिटेल्स में बात करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ, ये जो है काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यदि मार्केट अप डाउन होते हैं तो इनके फ्लक्चुएट होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। ये जो एनएफओ है इसका लॉन्च डेट है 4 अक्टूबर 2024 और इन डेट है 18 अक्टूबर 2024। यानी कि कोई अगर इन्वेस्टर इसके अंदर इस एनएफओ के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर वो इस टाइम पीरियड में अपना जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जो ये एनएफओ है ये आपके म्यूचुअल फंड में जो अलॉटमेंट किया जाएगा ये किया जाएगा 20 अक्टूबर 2024 के बाद। यानी कि 20 अक्टूबर 2024 के बाद आपको जो है आपके डैशबोर्ड के अंदर शो हो जाएगा और वहां पे आप इसका डेली का रिटर्न देख पाएंगे। एनएवी की बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएवी का है प्राइस है वो है 10 रुपया। और ऐसे भी जितने भी न्यू फंड ऑफर होते हैं उनका प्राइस 10 रुपया ही होता है। अगर कोई इन्वेस्टर छूट जाते हैं इस टाइम पीरियड के बीच में अपना इन्वेस्टमेंट करना, 4 अक्टूबर 2024 से लेकर के 18 अक्टूबर 2024 तक कोई भी इन्वेस्टर अगर नहीं अप्लाई कर पाते हैं या फिर ये फ्यूचर में करना चाहते हैं तो फिर कब से कर पाएंगे? तो आप 20 अक्टूबर 2024 के बाद फिर से इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, लेकिन उस टाइम एनएवी के प्राइस आपको इंक्रीज या फिर डिक्रीज में मिल जाएगा। यानी कि अगर मार्केट डाउन रहेगा तो आपको कम में मिल जाएगा, मार्केट हाई रहेगा तो आपको ज्यादा में लेना पड़ेगा, फिक्स एनएवी पे आपको नहीं मिल पाएगा। ये तो हो गया छोटा सा इसका ओवरव्यू। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन जो है यूट्यूब चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन्वेस्टमेंट अजय कुमार। तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा, इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले एक चीज यहाँ पे छूट रहा है कि जो एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड है ये किस कैटेगरी पे रहने वाला है? तो ये जो एनएफओ है ये वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी पे रहने वाला है। इनकी एक्सपेंस रेशियो का डाटा देखें तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड का कंपेरिजन करके इसका एक्सपेंस रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात करते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकाल लेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म सोच करके लगा रहे हैं और आप चाहते हैं कि कुछ जरूरत में आपका पैसा आज लगाए और 15 दिन के अंदर निकाल लेंगे तो इस सिचुएशन पे जो आपको एग्जिट लोड देना होगा वो 0.25% का देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, समझना अच्छी तरीके से क्योंकि टैक्स इम्प्लानेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो टैक्स इम्प्लानेशन सैम टैक्स इम्प्लानेशन इसके अंदर भी रहेगा। यानी कि अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। अगर आप इस एनएफओ के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा और अगर एसआईपी करना चाहते हैं तो आप 100 रुपया से अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एक्सिस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 7 पे रैंक करता है। इसका जो टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,92,314 करोड़ का। एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से। कार्तिक कुमार अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है और इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,92,314 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 10 रुपया। एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है।
अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 वैल्यू 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो अभी तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड एनएफओ का ओवरव्यू। अभी जो जो चीजें छूट रही है, जैसे कि इनका एक्सपेंस रेशियो क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिलेगा, और इसका अप्रॉक्स रिटर्न, तो ये सारी चीजें हम एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसकी डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे इसी तरीके का एक म्यूचुअल फंड लिए जो कि है यूटीआई का। इसका नाम है यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी के अंदर आता है और ये भी काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। हालांकि इस म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसका भी लॉन्च हुए काफी टाइम नहीं हुआ है, करीब 1 साल के जैसा हुआ है। और इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न बनाया वो बनाया 70.31% का। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न तो आपको काफी अभी हाई दिखेगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग पीरियड है। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग बात करेंगे तो अगर आप एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और पहले 1 साल में आपको जो रिटर्न देखने को मिलेगा वो दो कैटेगरी में आपके साथ बताऊंगा, एसआईपी का अलग और लमसम का अलग। तो सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी का। अगर आप एसआईपी करते हैं तो पहले 1 साल में, ये जो अभी पीरियड चल रहा है, इसके 1 साल में जो आपको रिटर्न मिलेगा एसआईपी के थ्रू, वो आपको 25 से 30% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लमसम करते हैं तो लमसम में जो आपको 1 साल में रिटर्न देखने को मिलेगा वो 45 से 50% का पहले 1 साल में रिटर्न देखने को मिल जाएगा। ये तो था शॉर्ट पीरियड के लिए हमने ये रिटर्न बताया। अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो 15 से 16% के आसपास आपको एनुअल रिटर्न देखने को मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर स्टॉक होल्डिंग किस किस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो आपको स्टॉक होल्डिंग देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह कैटेगरी के में मिलेगा, जैसे एनर्जी सेक्टर पे दिखेगा, फाइनेंशियल, मेटल एंड माइनिंग, केमिकल, कंस्ट्रक्शन और अदर्स। इन कैटेगरी पे आपको स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो जैसे यूटीआई का है 0.56%, तो आपको यहाँ पे एक्सिस का इससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा, वो 0.45 से लेकर के आपको 0.5% के आसपास आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।